शांति की खामोशी या तूफान की आहट। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और परमाणु रियासत युद्ध विराम के बाद अब अमेरिका की एक टीम पाकिस्तान पहुंची है, तो अटकलों का सिलसिला शुरू हो गया है। रावलपिंडी में अमेरिका NSA की मौजूदगी को लेकर के कई कहानियां तैर रही है। कुछ रिपोर्टर्स का दावा यह है कि नूर खान एयर बेस और किराना हिल्स की जांच की जाएगी। यहां तक कि रेडिएशन लीक की खबरें भी बहुत सारी वापस आ रही है। यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत के हालिया हमलों से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा प्रभावित हुई है और अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वे हथियार कहीं गलत हाथों में तो नहीं चले गए। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू भी है, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। अंदर खाने की खबरों के मुताबिक अमेरिका इस मौके का फायदा उठा करके पाकिस्तान के अंदर चीनी तकनीक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका ने आर्थिक दबाव के जरिए पाकिस्तान को अपने पाले में कर लिया है। पाकिस्तान की यह नीति सदा से है, जो ज्यादा देगा हम तो उधर ही साइड में चलेंगे, जिससे कि उसकी रणनीतिक स्थिरता पर सवाल हमेशा से उठते आए हैं। पर इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि युद्ध विराम के बाद क्या होगा, युद्ध विराम के आगे क्या होगा। अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध रुका तो है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब भी अस्थिर है और भारत पाक संबंधों में तनाव एकदम बरकरार है। एक तरफा सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं अब भी हो रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में बड़े बदलाव संभव हैं। कुछ अधिकारी बर्खास्त किए जा सकते हैं। इन सबके बीच गिलगिट बाल्टिस्तान का मामला एकदम गर्म हो चुका है, तिल पकड़ चुका है। POK को लेकर के भारत के लिए एक अवसर बनता दिख रहा है। हालांकि अमेरिका कश्मीर मुद्दे में दखल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर उनके आंतरिक मामलों में आता है और इस पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। परमाणु नीति पर पुनर्विचार की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु नीति एक संवेदनशील मुद्दा हमेशा से रही है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर फिर से बहस छिड़ चुकी है। क्या भारत इस नीति को बदलने वाला है? क्योंकि जब पाकिस्तान खुले तौर पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, तो भारत के लिए क्या यह रणनीति चेंज करने की जरूरत है? विकल्प दो ही हैं, या तो भारत को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी या फिर तो प्रतिरोधक क्षमता का परिचय देना ही पड़ेगा। यहाँ अगर बात करें तो डेटरेंस की नीति पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि यदि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी करता है तो भारत उसके पहले ही उस खतरे को एकदम खत्म करने का सक्षम रखता है। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में ये जो त्रिकोणीय संतुलन है, तो पाकिस्तान के भीतर अमेरिका बनाम चीन की खींचातानी शुरू हो चुकी है। वह वैश्विक शक्ति का नेतृत्व दिखाएगा इस द्वारा। तो यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ भूमिका और राजनीतिक संतुलन ने उसे वैश्विक मंच पर ताकतवर तो बना ही दिया है। अब अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, यह तो आपको पता ही है। लेकिन यह संतुलन एकदम आसान नहीं होने वाला है। भारत ने न केवल पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है, बल्कि अमेरिका को भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संप्रभुता या फिर इंडियन सॉवरेनिटी है वो एकदम सर्वोपरि है, एकदम पैरामाउंट है। भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक्स के करीब तक जाकर के हमला किया है वह अभूतपूर्व है। अगर बात करें हमले और शक्ति प्रदर्शन की, तो भारत के हमले किराना हिल्स और नूर खान एयर बेस के आसपास तक पहुंचे थे। भारत को पाकिस्तान की परमाणु तैनाती की पूरी जानकारी है और वह उसे निष्क्रिय करने में एकदम सक्षम रहा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को एकदम स्पष्ट संदेश दिया है कि मेड इन इंडिया हथियारों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं होने वाला है। इस हमले ने दुनिया को यह भी बता दिया है कि भारतीय हथियारों में निवेश किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका की दखल और भारतीय मीडिया का अचानक शांत हो जाना इस पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। भारत की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के कारण जनता में असंतोष भी देखने को मिला है। इसके बावजूद यह भारत की एक रणनीतिक जीत है। अगर 1971 की बात करें, 1971 और आज में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत से लोग इस स्थिति की तुलना 1971 के इंदिरा गांधी सरकार की रणनीति से कर रहे हैं, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क बहुत कुछ है। अगर 1971 में बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहां भारत को स्थानीय समर्थन था। आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो PK और बलूचिस्तान की स्थिति एकदम अलग है। बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, लेकिन इसलिए वहां प्रत्यक्ष कार्रवाई संभव तो है ही नहीं। भारत की प्राथमिकता अभी POK है और सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि बातचीत सिर्फ इसी मुद्दे पर ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और भारत की भूमिका, भारत ने पहली बार एक परमाणु संपन्न देश पर प्रत्यक्ष हमला किया है। इससे भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन एकदम साफ दिखाई देता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि भारत अब रक्षात्मक नीति के आगे बढ़ करके आक्रामक संतुलन की ओर बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में अपनी स्थिति कितनी मजबूत करता है और पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से किस प्रकार से निपटता है।
निष्कर्ष तक यह पहुंचा जा सकता है कि भारत ने यह एकदम सिद्ध कर दिया है कि वह न केवल क्षेत्रीय शक्ति है बल्कि वैश्विक मंच पर भी निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है। अगर युद्ध विराम एक अस्थायी राहत तो हो सकता है, लेकिन यह अंत नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति अस्थिर है और अमेरिका की दखल अंदाजी से हालात और भी जटिल हो सकते हैं। भारत को अब दीर्घकालीन रणनीति की आवश्यकता है जो सिर्फ सैन्य जवाब तक सीमित नहीं हो बल्कि कूटनीतिक और तकनीकी स्तर पर भी एकदम स्पष्ट रूप हो। शांति जरूरी है, लेकिन यदि वह परमाणु धमकी की कीमत पर है तो वह टिकाऊ बिल्कुल नहीं है। यह स्पष्ट करना ही होगा। भारत को स्पष्ट और निर्णायक नीति की जरूरत है और शायद यही वक्त है कि वह नीति सामने लाई जा सके। आई होप आपको यह विषय बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।